Hello student, how are you all? I am sure everything will be fine. Student, we are studying our new chapter, that is magnetic field of electric current. We have already studied about the electricity in previous chapter. We have studied about the electricity and its properties. So in this chapter we will discuss about the magnetic properties of electric current. We will discuss how electricity conduct magnetism or produces magnetic field. So before starting the chapter, it is better to explain about the magnet in very simple language. So we know that about the bar magnet, right? Bar magnet has two poles, one is a north pole and other one is south pole. This is north pole and this is south pole. North pole is also written as N pole and south pole is written as S pole, right? तो मैग्नेट के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके थे। बेसिक चीज़ था उसमें हम लोगों ने देखा था क्या कि कैसे एक मैग्नस नाम के व्यक्ति के पैर के जूते में जो कील थे वो एक चट्टान में चिपक गए थे, राइट? और वो चट्टान कौन सा था? Fe3O4, दैट मीन्स मैग्नेटाइट था, ठीक है। और उसी से वहीं से शुरुआत हुआ था मैग्नेट का, ठीक है। तो हम लोग मैग्नेट के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, हम लोग बचपन में खेलते हुए आ रहे हैं, ठीक है, मैग्नेट को देखते हुए आ रहे हैं। इफ़ विल talk about the uses of magnets, then they are used in speakers, refrigerators, disk, cassettes, floppies, and there are many more things around us. And also in medical science also magnets are used, right? For example MRI कराने के लिए जाते हैं ना, बहुत खर्चीला टेस्ट है, ठीक है। MRI स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। यहाँ पर मैग्नेट का यूज किया जाता है, राइट? तो हम लोग अगर टाइप्स ऑफ मैग्नेट की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स की बात करेंगे तो इस चैप्टर में 3 तरह के मैग्नेट्स हम लोग को देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज बार मैग्नेट, सेकंड वन इज हॉर्स शू magnet and third one is magnetic compass, or simply this is also known as compass needle। अब इसमें होता क्या है देखेंगे। अच्छा पहले ये बताइए कि आप लोगों ने ये मैग्नेट्स देखा है या नहीं? ठीक है, नहीं देखा? एक्चुअली ये तीनों ना आज हमारे घर पे गेस्ट बनकर आए हुए हैं। देखना है तो देखिए, बार मैग्नेट्स हाजिर हो, आ गए बार मैग्नेट्स, ठीक है। हॉर्सशू मैग्नेट देखना है, हॉर्सशू मैग्नेट्स पॉकेट में रखा है, निकाल दो, ये है हॉर्सशू मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास तो बहुत लोगों ने देखा होगा, फिर भी आपको दिखा देता हूँ, भाई साहब प्रकट हो जाइए। ये है मैग्नेटिक कंपास और सिंपली दिस इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। पढ़ने में बहुत मजा आएगा, लास्ट तक देखना, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते भी हैं, नहीं भी जानते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले हम लोग बार मैग्नेट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज होगा तो बार मैग्नेट्स की ही बात करते हैं। बार मैग्नेट्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है, एकदम बेसिक, इतना बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा कि सब कुछ समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बस आप वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से देखना, नहीं समझ में आए बार बार रिपीट करके देखना, तब देखना फिर कैसे नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो बार मैग्नेट ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, बार मैग्नेट, ठीक है, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, राइट। तो बार मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टीज होगा वो है डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, डायरेक्टिव स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। डायरेक्टिव कहाँ से आया? डायरेक्शन से आया, राइट। डायरेक्शन वर्ड से डायरेक्टिव बना, मतलब ये कौन सा प्रॉपर्टीज की बात कर रहा है कि बार मैग्नेट्स व्हेनेवर वी सस्पेंड अ बार मैग्नेट थ्रू अ थ्रेड देन इट विल पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट द साउथ पोल, राइट। अगर हम लोग एक बार मैग्नेट्स को थ्रेड से बांध कर सस्पेंड लटका देंगे तो वो नॉर्थ और साउथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसका यही प्रॉपर्टीज है, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। ध्यान देना ना, ये नॉर्थ पोल को ना रेड कलर से भी कलर किया हुआ मिल जाता है, ठीक है, या फिर ये नहीं तो ब्लू कलर या ब्लैक कलर का डॉट लगा होता है, वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल को, ठीक है। तो ये है इसका डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। हैंड राइटिंग थोड़ी ना मेरी अच्छी नहीं है, ठीक है, इसलिए कोशिश करना समझने की, जो बोल रहा हूँ उसको भी कैच करना। सेकंड प्रॉपर्टीज है वह अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अट्रैक्टिव यहाँ पर फिर एक, जैसे डायरेक्शन वर्ड से आया डायरेक्टिव, उसी तरीके से अट्रैक्शन वर्ड से आया अट्रैक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखना अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज क्या, मैग्नेट्स attracts every magnetic substances like iron, ठीक है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको आराम से मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे? मैग्नेट्स का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टी ऑफ magnet by which it attracts the magnetic substances like iron, ठीक है। हम लोगों ने देखा क्या, बचपन में खेलते थे ना हम लोग, मैग्नेट्स में रस्सी बांध कर दौड़ा करते थे इधर उधर, और बाद में उसमें से बहुत सारा मैग्नेटिक एलिमेंट्स सब्सटेंस उसमें से चिपका हुआ निकलता था, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा प्रॉपर्टीज था? ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज को ही शो करता था। हम लोग उसको प्रैक्टिकल कर चुके हैं, लेकिन उस समय इसकी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज इज non existence of isolated poles, non existence of isolated poles। आइसोलेटेड, यहाँ भी एक वर्ड आया, आइसोलेटेड कहाँ से आया? वर्ड आइसोलेशन से, ठीक है। आइसोलेशन मतलब क्या होता है? अलग करना। सपोज अगर कोई भी मैग्नेट्स को हम लोग बारीकी छोटे छोटे टुकड़े में अगर बांट दें, इसको ब्रेकिंग डाउन कर ले इनटू सिंपलर वन, तो सारा मैग्नेट्स के टुकड़े का भी क्या होगा? अलग अलग नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस बार मैग्नेट्स को हम लोगों ने तोड़ दिया तो ये इधर नॉर्थ पोल अलग और ये साउथ पोल अलग हो गया,
ठीक है। जो भी एक टुकड़ा टूटेगा उसका नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ दोनों ही बनेगा, ठीक है। मतलब एक नया मैग्नेट बन जाएगा। तो यही है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोलेटेड पोल्स। क्या हुआ, आफ्टर ब्रेकिंग a magnet into smaller particles, then every particles acquire its both poles. N pole means north pole and S pole stands for south pole, ठीक है। तो ये तो हो गया 3 प्रॉपर्टीज। एक और प्रॉपर्टीज हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, बेसिक है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट टर्म यूज़ नहीं हुआ है अब तक, तो टेंशन लेने वाली तो बात ही नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ठीक है। 4th प्रॉपर्टीज है, वो क्या है, लाइक पोल्स repel each other and unlike poles attract each other। इसका मतलब समझना, लाइक पोल का मतलब क्या होता है, सेम पोल, ठीक है। अगर ये नॉर्थ पोल है और इधर भी नॉर्थ पोल है तो ये क्या लाइक पोल्स हुआ। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ना दूर भगाएंगे अपने से कि बेटा तुम अलग रहो, मेरे पास नज़दीक मत आओ। लेकिन इन द केस ऑफ अनलाइक पोल्स मतलब एक नॉर्थ हो गया और एक ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट समझना इसके पीछे, ये डे टू डे लाइफ में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। सपोज दो बॉयज़ हम लोगों ने रख लिया, एक का नाम है फलना एंड दूसरे का नाम है ढेकना, ठीक है। फलना और ढेकना, और 2 गर्ल्स ले लेते हैं, एक है फलनी और दूसरी है ढेकनी, ठीक है। ये सब समझाने के लिए ले रहा हूँ, इसको लिखना मत, नोट डाउन मत कर लेना, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि ये फलना, ये बॉय है, ये भी बॉय, ये गर्ल्स, ये भी गर्ल्स, तो अट्रैक्शन होगा हमेशा। अट्रैक्शन जब भी होगा तो वो ऑपोजिट सेक्स में होता है, ठीक है। तो ध्यान देना, फलना का अट्रैक्शन, ये दोनों क्या है लाइक पोल्स, और ये भी अपनी जगह पे लाइक पोल्स है, लेकिन अट्रैक्शन विल बी टेक्स प्लेस बिटवीन द अनलाइक पोल्स। मतलब फलना का अट्रैक्शन होगा फलनी के साथ और ढेकना का अट्रैक्शन होगा ढेकनी के साथ, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था सिर्फ इस प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए। सो स्टूडेंट, ये फलना फलनी और ढेकना ढेकनी सिर्फ समझाने के लिए था, इसको दिमाग में बैठा मत लेना, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं कि बार मैग्नेट को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, या फिर किसी ने पूछ दिया तो क्या जवाब देना है, ठीक है। तो सिंपली ये क्या होता है ना, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बार। ये क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, एक बार होता है इस तरीके से। हम लोगों ने देख लिया कि ये क्या है, एक बार मैग्नेट है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, नाम से ही पता चलता है, हॉर्स शू मतलब हॉर्स घोड़े का जूता, घोड़े की जो नाल होती है ना वो यू शेप होती है। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ
इट इज अ यू शेप्ड मैग्नेट। ठीक है, यू शेप्ड मैग्नेट, ये हो गया यू शेप्ड मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा क्या क्या बात की थी हमने मैग्नेटिक नीडल की, राइट। तो मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से, सर्कुलर नीडल क्या होता है, एक मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस होता है, एरो लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हेड क्या करेगा, पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल while tail points towards the south pole। ठीक है, आपको पता है कि सबसे बड़ी मैग्नेट कौन सी है, विच इज द बिगेस्ट मैग्नेट इन द वर्ल्ड। सो हमारी जो अर्थ है वो सबसे बड़ी मैग्नेट है, बिकॉज अर्थ हैज ऑल्सो North Pole and South Pole. Instead, Earth has 4 poles. 2 poles are geographical poles and other 2 are magnetic poles. Right? हमने इसकी भी बात पिछले वीडियो में कर चुकी है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की मैग्नेट्स की। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या, टर्म से ही मालूम हो रहा है क्या कि फील्ड मतलब एक रीजन और मैग्नेट वाला रीजन। सो मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द फील्ड अप टू विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब क्या हुआ कि वैसा रीजन जहां तक हम लोग मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सके, फील कर सके, उसको क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एज द फील्ड up to which magnetic force can be experienced is called magnetic field। ठीक है, जहाँ तक अब फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगुलर आप सीट लेंगे, ठीक है, उसके नीचे अगर हम लोग एक बार मैग्नेट रख देंगे और ऊपर आयरन फिलिंग्स रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा ना कि वो जो आयरन फिलिंग्स बिखरा हुआ था वो एक जगह पर आकर ऐसे अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा, किससे, बार मैग्नेट से। लेकिन उस पर कुछ ऐसा भी होगा कि आयरन फिलिंग्स अपने जगह से हिला भी नहीं, ठीक है, हिला भी नहीं, लेकिन जिस रीजन तक वो आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हुआ मैग्नेट से, उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ध्यान देना कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सपोज ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं हम लोग, पिक्टोरियल पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस जो होता है वो क्या होता है, वो नॉर्थ पोल से निकलते हुए साउथ पोल में इंटर करता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज टू द साउथ पोल। यहाँ से निकला और वहाँ पर जाकर ऐड हुआ। लेकिन
ध्यान देंगे, यहाँ तक तो नॉर्थ से साउथ चला गया, लेकिन अंदर जाकर भी तो होगा। ध्यान देना कि जहाँ भी मैग्नेट्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म सब जगह सेम होता है, मैग्नेटिक फोर्स सब जगह सेम होता है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से पैरेलल होता है, ठीक है, पैरेलल। सो वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ये क्या होता है, क्लोज्ड कर्व फॉर्मेशन करता है, फॉर्म होता है क्लोज्ड कर्व। ऐसे देखो ना, यहाँ से ये ऐसे गया, ऐसे क्लोज कर्व फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्स में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो सिंपल वे में इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पहले तो क्या है, दीज आर क्लोज्ड कर्व, ठीक है। क्या होता है, क्लोज्ड कर्व होता है। सेकेंड वन हम लोग क्या कह सकते हैं, ये नॉर्थ पोल से निकलते हुए क्या होता है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज टू द साउथ पोल, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टीज, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो ना एक दूसरे को कभी भी काटता नहीं है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। अब क्यों नहीं काटता है, सपोज अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर ले तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, यहाँ पर अगर हम लोग मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो ये नीडल पागल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अब यहाँ पर दो डायरेक्शन शो करेगा, एक किधर नॉर्थ को रिप्रेजेंट करे या फिर साउथ को रिप्रेजेंट करे, इसको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। एंड फॉर अ मैग्नेटिक नीडल इट इज नॉट पॉसिबल टू शो टू डायरेक्शन ऑन द सेम टाइम, ठीक है। एक ही समय में वो दो डायरेक्शन को यहाँ पर शो नहीं कर सकता है, या तो वो नॉर्थ को ही शो करेगा या फिर साउथ को ही। तो यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है मैग्नेटिक नीडल या फिर कंपास के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, जहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्राउडेड होगा, द प्लेस वेयर लाइंस आर क्राउडेड हायर विल बी मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जहां पर मैग्नेटिक लाइंस क्राउडेड होगा, मतलब जितना नजदीक होगा एकदम कॉम्पैक्ट होने लगेगा, वहां पर मैग्नेटिक फोर्स हाईएस्ट होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, स्ट्रोंगर होगा। क्राउडेड lines shows higher magnetic force, ठीक है। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान देना, एक और प्रॉपर्टीज निकल कर सामने आया क्या, कि ये जो इनसाइड द मैग्नेट होगा, मैग्नेट के अंदर में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है। नॉर्थ से भले ही साउथ की ओर चला गया, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसे नॉर्थ टू साउथ, अंदर में साउथ टू नॉर्थ। तो क्या होगा, the direction of lines inside the magnet is from south pole to north pole, ठीक है। और inside the magnet lines क्या होता है, parallel to each other। Inside the magnet lines are
पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्या कि क्या होता है बार मैग्नेट, क्या होता है हॉर्सशू मैग्नेट, और मैग्नेटिक नीडल के बारे में भी हम लोगों ने जाना, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। इसके आगे इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।